मैं हनुमान साय कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय वैर। आज हम केशवदास के 16वें प्रकाश अंगद रावण संवाद का अध्ययन करेंगे। पिछले कालांश में हमने इसी सरग का अध्ययन किया था। उसी क्रम में आज हम पढ़ रहे हैं। निकारो जू भैया भैया लियो राज जाको, दियो काट के जू कहा त्रास ताको, लिए बान राली कही बात तोसो, सो कैसे जुरे राम संग्राम मोसो। जब अंगद ने रावण की निंदा की और ये कहा, लगता है कि हे रावण, अब तुम चिता पे चढ़ना चाहते हो, अर्थात मरना चाहते हो। इसी बात को सुनकर रावण अंगद के राम की शक्तिहीनता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे अंगद, तेरा जो राम है वो तो बहुत ही कमजोर है। निकार्यो जो भया लियो राज जाको, निकार्यो का अर्थ है ननिहाल गए हुए। भैया यानी भरत, कि उसका जो भाई था भरत, जो ननिहाल में गया हुआ था और सेना रहित था, उसने ही तुम्हारे जो राम है उसके राज्य को प्राप्त कर लिया। राज जाको, दियो काट के जो कहा त्रास ताको, और तुम्हारे राम को राज्य से बाहर निकाल दिया, 14 वर्ष का वनवास दिला दिया और उसके राज्य को प्राप्त कर लिया, जबकि वो तो ननिहाल में था। इससे ये सिद्ध होता है कि तुम्हारा राम बहुत ही शक्तिहीन है, कमजोर है। ले बान राली कही बात तो सो कैसे जुड़े राम संग्राम मोसो। आगे रावण कहता है कि अंगद, और उसके पास है क्या, वो तपस्वी वेश में है, और बानरों की सेना है। बानराली का अर्थ है बानरों की सेना, उसके पास तो बानरों की सेना है। कहो बात तो सो, इसलिए अंगद मैं तुझसे कह रहा हूं, सो कैसे जुड़े राम संग्राम मोसो। वह तुम्हारा राम मुझसे युद्ध कैसे करेगा, मेरा युद्ध में सामना कैसे करेगा, क्योंकि वो तो बहुत ही कमजोर है, शक्तिहीन है। भला वो युद्ध में मेरा सामना नहीं कर सकता, वो तो बहुत ही कमजोर है। तो प्रस्तुत छंद में रावण ढींग मार रहा है कि मेरे पास तो बहुत ही बड़ी सेना है, बड़े बड़े योद्धा हैं, और मेरी सेना में तो राक्षस भी हैं, देवता भी हैं और अन्य लोग भी हैं, और तुम्हारे जो राम है जो एक तपस्वी वेश में है और उसके पास तो बानरों की सेना है, भला युद्ध में मेरा सामना वो कैसे भी नहीं कर पाएगा। आगे, हाथी ने साथी ने गोहरे ने चेहरे ने गाँव ने ठाऊ कुठाऊ बिले हैं, तात ने मात ने पुत्र ने मित्र ने बित्त ने तिये कहू संग रहे, केशव काम के राम विसारत, और निकाम रे काम ने एहे, चेत रे चेत अजो चित अंतर, अंतक लोक अकेलो विजय। प्रस्तुत पद में अंगद रावण को समझा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हे रावण, ये जो सांसारिक पदार्थ, जो सांसारिक तेरे पास वैभव है, ये नाशवान है, इसलिए इनका घमंड मत कर। तो प्रस्तुत छंद में अंगद रावण को ये समझा रहा है कि रावण, तेरे पास जो अपार वैभव है और जो सांसारिक पदार्थ है वो सारा नाशवान है, इसका घमंड मत कर। इसी बात को अंगद इस छंद में समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि किसी भी कि हे रावण, तू कहता है कि मेरे पास बहुत सारे हाथी हैं, साथी यानी परिवार वाले हैं, परिवारजन, घोड़े हैं और अनेक सेवक हैं। चेहरे यानी सेवक हैं, साथी यानी परिवार के लोग, और गांव यानी साम्राज्य, ये गांव यानी साम्राज्य, ठाव यानी महल। ये जो सांसारिक वैभव है, हाथी घोड़े परिवारजन सेवक साम्राज्य राज्य और महल, ये सारे सांसारिक पदार्थ हैं। कुठाऊ बिले हैं
और ये विलय यानी विलीन हो जाएंगे, इकट्ठा यानी संसार में, और ये देखते देखते संसार में विलीन हो जाएंगे। अर्थात ये सारे नाशवान हैं, ये हमेशा साथ रहने वाले नहीं हैं। तात न मात्र न पुत्र न मित्र न वित्त न तेय न कौ संग्रह। इसलिए हे रावण ये बता, पिता, माता, पुत्र, मित्र, धन, वित्त यानी धन, और तेय यानी पत्नी, कभी साथ रहे हैं या साथ रहेंगे जीवन भर? जब आदमी पैदा होता है तो अकेला होता है और मरता है तब इन सबको छोड़ के चला जाता है, ये कभी साथ नहीं रहते। अर्थात ये सब सांसारिकता के कारण ही व्यक्ति के साथ रहते हैं, या उसको लगता है कि मेरे साथ रहेंगे, लेकिन एक एक करके ये सब नष्ट हो जाते हैं, ये सब नाशवान है। केशव काम के राम विसारत और निकाम रे काम न आइए। इसलिए हे रावण, केवल काम के राम विसारत, हे रावण केवल राम ही तेरे काम आएगा, राम ही तेरे काम का है, वो ही साथ रहने वाला है, वो ही मरने के बाद काम आएगा। काम केशव काम के राम विसारत, इसलिए हे रावण, राम ही तेरे काम आएगा और तू उसी को भूल बैठा है। विसारत यानी बुला दिया है, उसको छोड़ दिया है, त्याग दिया है। और निकाम रे काम न आइए। और जितने भी ये व्यर्थ की, ये सांसारिक, जितने भी ये व्यर्थ के पदार्थ है, जितने भी सांसारिक पदार्थ है जिनका तुझे बड़ा घमंड है, ये तेरे कोई काम नहीं आएंगे। चेत रे चेत अजोचित अंतर। इसलिए हे रावण, चित्त यानी मन के अंदर अच्छी तरह इस बात को समझ ले। चेतन यानी जान ले, या अच्छी तरह चित्त लगा मन के अंदर अच्छी तरह। चेत रे चेत अजो, आज भी तू इस बात को समझ ले, जान ले। चेत जा, अंत के लोग अकेले ही जाइए। अंत यानी यमराज के लोक में तुझे अकेले ही जाना पड़ेगा, वहाँ राम ही तेरे काम आएगा। और ये सांसारिक जितना भी तेरे पास वैभव है, पदार्थ है, ये महल है, पुत्र है, पत्नी है, मित्र है, और तेरा जो साम्राज्य है, ये सब नष्ट होने वाला है। तेरे साथ तो केवल राम का नाम ही जाएगा। इसलिए उनमें ध्यान लगा, वही तेरे काम आएगा, उससे तेरा उद्धार होगा। इसलिए ये सांसारिक वैभव का तो घमंड मत कर। तो प्रस्तुत पद में अंगद रावण को सांसारिक वैभव की जो निसारता है, असारता है, वो नाशवान है, उसके बारे में समझा रहा था। इनका घमंड मत कर, ये व्यक्ति के पास हमेशा साथ में नहीं रहते। तुलसीदास जी ने भी कवितावली में कई छंदों में सांसारिक नश्वरता के बारे में बताया है। एक उदाहरण है, गजबाज घटा भले भूर बटा, वनिता सुत बहु थके सब वे, धरणी धनु धाम शरीर बलो सुर लोक ऊंचाई, ये सुख स्वय सब फोकट साटक है। तुलसी अपनों न कछ सपनों दुए है, जल जाओ सु जीवन जान की नाथ, जिए जग में तुमरे बिने। हे राम, तुम्हारे बिना जो इस संसार में जीता है, चाहे वो कितना ही वैभव प्राप्त कर ले, उसका जीवन क्यों नहीं नष्ट हो जाए। तो जैसा केशवदास जी ने इस छंद में सांसारिक पदार्थों की नश्वरता का वर्णन किया है, तुलसीदास ने भी उसी तरह का वर्णन कवितावली में किया है। भाव साम हम उनके इस छंद से कर सकते हैं। आगे, डरे गाय विप्र अनाथे जो बाजे, पर द्रव जासो छांडे पर स्त्री लाजे, पर द्रोह जासो न होए रत्ती को, सो कैसे लरे वेश कीने जति को। पुनः रावण राम की कमजोरी को प्रकट करते हुए कह रहे हैं, उसकी हीनता का वर्णन कर रहा है। और अंगद से कहता है, ये अंगद, डरे गाय विप्र अनाथे जो बाजे। तुम्हारा वो राम गाय को देखकर डरता है, गाय का वध नहीं कर सकता। विप्र यानी ब्राह्मण, और अनाथ को देखकर भागता है, उससे भी डरता है। अनाथ जिसका कोई नहीं संसार में, बिल्कुल कमजोर व्यक्ति, उसको देखकर वो डरता है। ब्राह्मणों को देखकर डरता है, यानी उनसे युद्ध नहीं कर सकता वो। पर द्रव जासो छांडे पर स्त्री लाजे, और दूसरे को धन को वो छोड़ता है, पराया धन ग्रहण नहीं करता। पर द्रव यानी धन, दूसरे का धन जिसको वो ले नहीं सकता, ग्रहण नहीं कर सकता, उसको ग्रहण नहीं करता। पर स्त्री लाजे, और दूसरे की स्त्री को देखकर
जिसको जो लज्जित हो जाता है, ऐसा तुम्हारा राम है, वो बहुत ही कमजोर है। पर द्रोह जासो न होए रति को, और दूसरे से ईर्ष्या, द्रोह यानी बैर, दूसरे से पर यानी पराया, दूसरे लोग से जो बैर नहीं कर सका, उसे ईर्ष्या नहीं कर सकता। न हो रति को, रति यानी जरा सा भी दूसरे की बुराई नहीं कर सकता, दूसरे से ईर्ष्या नहीं कर सकता, दूसरे का हित नहीं कर सकता। सो कैसे लड़े वेश कीने जति को, और जिसने तपस्वी का वेश धारण कर रखा हो, वो भला मुझसे कैसे लड़ सकता है? क्योंकि मैं तो ये सारे काम कर सकता हूँ, मैं गाय का वध कर सकता हूँ, और दूसरे और अनाथ व्यक्ति को, ब्राह्मणों को मार सकता हूँ, अनाथ से लड़ सकता हूँ, दूसरे के धन को हड़प सकता हूँ, दूसरे की स्त्री को अपनी स्त्री बना सकता हूँ, दूसरे से बैर कर सकता हूँ। तो भला मैं तो बहुत छल कपट से भरा हुआ हूँ, वो तुम्हारा राम कैसे मेरा मुझसे युद्ध कर सकता है और युद्ध में कैसे जीत सकता है? वो तो बहुत ही कमजोर है। एक अलंकार आया है, नया अलंकार, ब्याज स्तुति। ब्याज स्तुति में क्या किया जाता है? निंदा के द्वारा किसी की स्तुति की जाती है, अर्थात जहां देखने में तो ऐसा लगे जैसे निंदा की जाए, किंतु समझने पर वो स्तुति होती है। इसमें राम की स्तुति की गई है, राम के गुण निंदा के बहाने उसकी स्तुति की है, उसके गुणों का बखान किया गया है कि जो ब्राह्मणों की रक्षा करे, जो गाय की रक्षा करे, जो अनाथ की रक्षा करे, जो दूसरे को धन को ग्रहण न करे, जो दूसरे की स्त्री देख को लज्जित हो जाए, जो दूसरे से बैर नहीं करे, ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ ब्याज स्तुति अलंकार इसमें आया है। आगे, गेंद करो मैं खेल को हर गिर केशोदास, शीश छंडाए आपने कमल समान से हास। रावण पुनः अपनी बड़ाई कर रहा है और अंगद से कह रहा है कि अंगद, गेंद करो मैं खेल को हर गिर केशोदास। केशोदास जी लिखते हैं कि रावण कहता है कि मैंने खेल में कैलाश पर्वत को उठा लिया, मेरी भुजाओं में असीम बल है। गेंद करो, गेंद के समान, गेंद करो का अर्थ गेंद के समान, मैंने खेल में ही कैलाश, विशाल कैलाश पर्वत को उठा लिया, मेरी भुजाओं में असीम बल है। शीश छंडाए आपने कमल समान सिहास, सिहास का अर्थ है प्रसन्नता पूर्वक, और शीश यानी सिर, और मैंने अपने आराध्य देव शिव जी को प्रसन्न करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक कमल के समान, जैसे कमल को सहजता से कोई व्यक्ति तोड़ लेता है, प्रसन्न होकर तोड़ लेता है और अपने आराध्य देव को छंडा देता है, ठीक वैसे ही मैंने कमल के समान अपने सिर काट कर मैंने अपने आराध्य देव शिव जी को प्रसन्न किया है। अर्थात मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं और मेरी भुजाओं में असीम बल है। तो इस पद में रावण अपनी वीरता का बखान कर रहा है और इसमें उपमा अलंकार है कि खेल में मैंने कैलाश पर्वत, गेंद के समान कैलाश पर्वत को उठा लिया। जैसे कोई व्यक्ति गेंद को उठा लेता है, वो छोटे होते हैं ना, उसको उठाने में सहजता से उठा लेता है खेल में, ठीक वैसे ही मैंने कैलाश पर्वत को उठा लिया। तो गेंद के समान मैंने कैलाश पर्वत को उठा लिया। तो जहाँ समानता होती है, उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। दूसरे चरण में भी मैंने कमल के समान अपने सिर को काट, जैसे कमल को सहजता से तोड़ लेता है, वैसे ही मैंने अपने दसों सिरों को काट कर शिव जी को छंडाए थे, और इसलिए मैं एक बड़ा तपस्वी भी हूं। आगे, जैसो तुम कहत उठायो एक हरिगिरी, ऐसे कोट कपिन के बालक उठावई, काटे जो कहत शीस काटत घनेरे गाग, भगर के खेल क्यों सुबट पद पावई। जीत्यो जो सुरेश रण साप ऋषि नारी ही, काम समझो हम द्विज नाते समझावई। गहो राम पाए सुख पाए करे, तप सीता जी को देव द्वंद भी बजाओ। जब रावण ने यह कहा कि मैंने खेल में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मैंने कमल के समान अपने सिरों को काट कर शिव जी को चढ़ा दिए, तो अंगद रावण के इस अहंकार का उत्तर देते हुए कहते हैं कि रावण, जैसा तुमने कहा कि मैंने कैलाश पर्वत उठा लिया, हरिगिरी यानी कैलाश पर्वत, तुम कहते हो कि मैंने उस कैलाश पर्वत को उठा लिया, मेरी भुजाओं में असीम बल है, ऐसे कोट कपिन के बालक उठावी, ऐसे हमारे बानरों के बच्चे करोड़ों पहाड़ उठा लेते हैं।
इसमें वीरता वाली कौन सी बात है? इसमें ताकत वाली कौन सी बात है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ? हजारों पर्वत हमारे कपी ने यानी बानरों के बाल उठा लेते हैं, तो इसमें कोई वीरता वाली तो बात नहीं है। छोटे छोटे बाल के बंदर उठा लेते हैं पहाड़ों को। तो काटे जो कहत शीस काटत गनेरे गाग, तुम कहते हो कि मैंने सिरों काट काट कर शिव जी को चढ़ा दिए हैं, तो इसमें भी कोई तपस्वी वाली बात नहीं, बड़ी बात नहीं है। काटत गनेरे गाग, बहुत सारे जादूगर अपने सिरों काट देते हैं और फिर जोड़ लेते हैं, तो इसमें बड़ाई वाली कौन सी बात है? अरे जादूगर भी तो अपने सिरों काट कर अलग कर देता है, फिर वो जोड़ लेता है। ठीक वैसे ही तुम तो मायावी थे, तो इसमें ताकत वाली कौन सी बात है? तपस्वी वाली कौन सी बात आ गई? बगर के खेल के सुबट पाओ, ये बताओ बगर क्या है? एक प्रकार का खेल होता है, जैसे कबड्डी होती है ना, ऐसे एक खेल होता है जो उस समय चलता होगा। जैसे बगर के खेल में खेलते समय खिलाड़ी बहुत से खिलाड़ियों को मार देता है, तो मार देने पर कोई सुबट पद पावे क्या? योद्धा का पद थोड़ी पाता है, उसको कोई योद्धा थोड़ी कहता है कि बहुत बड़ा योद्धा है। जैसे कबड्डी के खेल में प्रतिपक्ष दूसरे पाले के खिलाड़ियों को मार दिया जाता है, वो बैठ जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद जिंदा हो जाते हैं। तो जैसे बगर के खेल में का खिलाड़ी योद्धा नहीं कहा जा सकता, वैसे ही सिर काटने से तो कोई तुम योद्धा नहीं हो, बलशाली नहीं हो। जीते हो जो सुरेश रण सांप ऋषि नारी ही, तुम कहते हो कि मैंने युद्ध में इंद्र को जीत लिया। रण यानी युद्ध, सुरेश यानी इंद्र, तुम कहते हो मैंने युद्ध में इंद्र को जीत लिया। सांप ऋषि नारी ही, उसका तो एक कारण था, क्योंकि ऋषि पत्नी जो अहिल्या थी उसके साप के कारण तुमने इंद्र को युद्ध में हरा दिया। अगर उसको साप नहीं लगता तो तुम उसको जीत नहीं सकते थे। तो साप ऋषि नारी, इसमें कोई योद्धा बन के वाली कोई बात नहीं है कि तुम बहुत बड़े लड़ाकू हो, बलशाली हो। काम समझो हम दीज नाते समझावे, इसलिए ही रावण तुम ब्राह्मण हो, इस नाते तुम्हें समझा रहे हैं कि, और इस बात को समझो हम अच्छी तरह समझ लो, और ये सच्चाई है कि तुम अच्छी तरह समझ लो। तुम ब्राह्मणों, इस नाते तुमसे समझा रहे हैं। गहो राम पाए, और तुम मेरे जो स्वामी है राम, उसके पैरों में पड़ जाओ। गहो यानी पकड़ लेना या पड़ जाना। तुम मेरे स्वामी राम के पैरों में पड़ जाओ और उनसे कहो कि स्वामी मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। सुख पाए करता आप तब, और प्रसन्नता पूर्वक तप करो, वन में जाकर तप करो। सुख पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक वन में जाकर तपस्या करो। सीता जी को देवदंडी बजाए, और माता सीता को मेरे स्वामी राम को लौटा दो। और अगर तुम ऐसा करते हो तो देवता भी बड़े प्रसन्न होंगे और वो नगाड़े बजाएंगे और तुम्हारा यशोगान करेंगे। उसी में तुम्हारा कल्याण निश्चित, उसी में तुम्हारा कल्याण है, और तभी तुम सुखपूर्वक रह सकते हो। तो रावण का जो अहंकार था उसका बखूबी से अंगद ने उत्तर दिया और कहा, तुम ब्राह्मणों, इस नाते हम तुम्हें समझा रहे हैं, तुम घमंडी हो, कोई इसमें अच्छी वीरता वाली कोई बात नहीं है। आज हम इतना ही पढ़ते हैं, शेष अगले कालांश में अध्ययन करेंगे। सभी को धन्यवाद।